Hello students, now we have the exercise numerical 5.10. Let's see what we have. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian. Let's see what we have. We have a plane. And that plane is parallel to the magnetic meridian. So if this plane is parallel to the magnetic meridian, plane parallel to the magnetic meridian, तो ये हमारे पास एक प्लेन है जो पैरेलल है मैग्नेटिक मेरिडियन के। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो आपको बताया था कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन विच कंटेन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। एक ऐसा प्लेन जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो एग्जिस्ट करती है। दो तरह के मेरिडियन होते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन विच कंटेन द ज्योग्राफिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन विच कंटेन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन में है। तो हर वो प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल होगा उसमें भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमारा एक ऐसा प्लेन है जिसमें जो मैग्नेटिक मेरिडियन के क्या है, पैरेलल है, यानी इस प्लेन के अंदर वी हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो हमारे पास एक प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, उसमें एक मैग्नेटिक निडल रखा जाता है। इस प्लेन में क्या रखा जाएगा? मैग्नेटिक निडल। तो वो जो निडल है वो नॉर्थ, उसकी जो नॉर्थ टिप है वो 22 डिग्री बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो लाइन है, समझ लीजिए, ये जो लाइन है, दिस लाइन, ठीक है, लेट मी शो यू, दिस लाइन इज द हॉरिजॉन्टल। हमसे क्या बोला गया है? विद द हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक मेरिडियन की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम अर्थ सरफेस भी बोलते हैं, अर्थ सरफेस। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने एक मैग्नेटिक निडल रखा, वी प्लेस अ मैग्नेटिक निडल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसका जो नॉर्थ पॉइंट है, उस निडल का जो नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, मैग्नेटिक निडल का एक नॉर्थ पॉइंट होता है और एक क्या होता है, साउथ पॉइंट होता है। तो हमसे कहा गया है मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 22 डिग्री बनाता है। देख लीजिए, हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल है, उस मैग्नेटिक निडल को एक प्लेन में रखा गया है। कैसा प्लेन? जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है। क्लियर हो गया? तो ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, यानी इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसमें हमने एक निडल को रखा और जैसे हम निडल को रखते हैं तो निडल का जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो अर्थ सरफेस से होता है, तो उससे कितना एंगल बना रहा है? 22 डिग्री। क्या ये बात समझा भाई? ओके। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने यहां पर दो लाइन ड्रॉ करी, वी हैव कंसीडर द टू लाइन। ओके, फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि अगर किसी वेक्टर को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? उसका कॉस कंपोनेंट मिलता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन है? बी की। बी क्या है? बी है मैग्नेटिक
फील्ड ऑफ अर्थ, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये रही। ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल किधर डायरेक्ट होती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि अगर हम इसको थीटा घुमा दें तो हमें उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, और ये क्या कहलाएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? ये तो बेसिक फिजिक्स है। ओके, चलिए लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, एग्जामिनर ने हमें द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.32 गॉस, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो जरा ध्यान देना, वी हैव, प्यारे बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। और ये 22 क्या दे रखा है, बताइए, एंगल ऑफ डिप, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और एंगल ऑफ डिप को क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंगल। याद आ गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। तो ये है आई, ठीक है, और आई कितना दे रखा है, हमें आई दे रखा है 22 डिग्री। आई क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। चलिए, तो cos आई, यहां तक बात समझ आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b क्या हो जाएगा, bh ओवर cos i, b इज इक्वल टू, bh की वैल्यू कितनी है, 0.32 cos 22 इज इक्वल टू 0.32 cos 22 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 0.92, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, when you will divide solve these two data, you will get 0.38। यूनिट क्या थी इसकी, गॉस, 32 गॉस, तो ये इज माय आंसर, गॉस में ही आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, सॉल्यूशन तो इसका 4 लाइन में ही हो गया है, 4 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-3 लाइन में इसका सॉल्यूशन हो गया है, केवल एक सिंपल फॉर्मूला होगा। मेन चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्या गिवन है, जो भी नोमेनक्लेचर आपको गिवन है, क्या आपको नोमेनक्लेचर के कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको नोमेनक्लेचर के कंसेप्ट क्लियर है तो दैट टाइम यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, क्या हॉरिजॉन्टल, क्या वर्टिकल, अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है तो दैट्स क्वाइट इजी न्यूमेरिकल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, in the next numerical 5.11 what we have, at a certain location in Africa a compass point 12 degree west of geographic north। तो क्या कहा गया है हमसे, समझिए इस बात को। देखिए, हमसे बोला गया है कि जो कंपास है एक सर्टेन लोकेशन पे और 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो हम जरा एक डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने डायरेक्शन लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये कोई लोकेशन है और इस लोकेशन पे जब हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, ठीक है, व्हेन वी प्लेस द
मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, हमसे कहा गया है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इस कंपास का जो नॉर्थ है, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, साउथ, तो ये जो एंगल हमें क्या दे रखा है, 12 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। वी हैव अ लोकेशन, उस लोकेशन पे अगर हम अपना मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास 12 डिग्री बनाता है वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ये हमारा कैसा है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। तो अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ है, तो ये जो लाइन है बता सकते हैं क्या हो सकती है, ये है हमारी ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हमारी क्या हो जाएगी, ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज विल बी ज्योग्राफिक एक्सिस। आपको मालूम है ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जिसके अबाउट अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, और वहां के जो पोल होते हैं उसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि कंपास हमेशा किसकी अलाइन होता है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाइन होता है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, हमारी थ्योरी क्या कहती है, तो एक तरह से क्या हो गई, जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। भाई जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस तो बोलते हैं, और जिस लाइन के अबाउट अर्थ घूमती है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यानी ये जो 12 डिग्री है ये क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। The north tip of magnetic needle of dip circle placed in the plane of magnetic meridian point 60 degree above the horizontal। दूसरी बात उसने हमें क्या बोली है एग्जामिनर ने, समझ लीजिए। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, ये हमने ले लिया मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो प्लेन जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए, अब उसने कहा है कि जब आप इसमें मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो 60 डिग्री एंगल बनाती है, किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, आप कुछ भी ले सकते हैं, दिस और दिस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जब इस पर मैग्नेटिक नीडल रखा, इसके अंदर जब हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा, किसके अंदर, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया कि जो मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक नीडल है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है, किससे, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से, अर्थ के हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट। अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया था ये,
ठीक है, चलिए आप इस नीडल को यहाँ रखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाए, अगर हम ये बोले ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए, तो ये दो बातें हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है। अब हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा और क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 0.16 गॉस, ये हमें वैल्यू दे रखी है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड, दो चीजें बतानी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, वी हैव, बताइए इन दोनों के फॉर्मूले मालूम है? BH क्या होता है? BH होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या, बताइए 60 क्या है? ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल। ठीक है, ये हमें दे दिया है। चलिए, इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? BV = B sin I, लेकिन हम इसको यूज करेंगे ही नहीं, मैं तो बता रहा हूं इसकी वैल्यू ये होती है, वैसा पता होगा आपको। ओके, चलिए BH की तो यहां से B कितना आ जाएगा? BH ओवर कोसाइन, BH की वैल्यू 0.16, इसकी वैल्यू कितनी होती है? cos 60, 0.16 ओवर हाफ 0.32 गॉस। चलिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.32 गॉस। डायरेक्शन हमें यहां से पता चल जाएगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? ज्योग्राफिक एक्सिस से 12 डिग्री बनाता है। तो डायरेक्शन के लिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप अपनी बात को बहुत सिंपल तरीके से बोलना होता है। आप ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? 12 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो 12 डिग्री है। तो देख लीजिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन for earth magnetic field is 12 डिग्री। बस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ये देखना चाहता है कि भाई ये जो मैंने बात को घुमा के बोला है, क्या स्टूडेंट इस बात को पकड़ पाया है नहीं, कि क्या स्टूडेंट को पता चला कि भाई ये 12 डिग्री है क्या? तो आपने कहा कि यस, हमें पता चल गया 12 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है यानी एंगल ऑफ डिप, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कराता है, और जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। समझ लीजिए, हमें किसी भी लोकेशन पे अगर हमारी अर्थ पर वी हैव अ डिफरेंट लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें कौन हेल्प करता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ डिप। और उसी लोकेशन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो फिर हमें कौन हेल्प करता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस को। और फिर कोई आपसे पूछे भाई इसका यूज क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है वो हमें किसी भी लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बीच का एंगल, और क्या हेल्प करता है? किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है ये भी आपको पता चल गया होगा। ओके,
Okay, in the next numerical 5.12, what we have, let's see. A bar magnet has a magnetic moment 0.48 joule per Tesla. Give the direction and the magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of magnet on the axis and the equatorial line which is normal bisector of the magnet. तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हमसे कहा गया है. देखिए we have a, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट, ओके, और दिस इज द साउथ एंड दिस इज द नॉर्थ. और हमें मालूम है बार मैग्नेट का जो मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है. मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ. चलिए, और मान लीजिए ये है सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट. तो हमसे कहा गया है सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और कहां? एट एक्सियल लाइन, एक्सियल यानी एक्सिस, ठीक है. यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. ये आप जानते हैं. चलिए तो लेट्स सॉल्व. सॉल्यूशन. एट एक्सियल लाइन पर अगर हमें प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो कितना होता है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन. पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे हम. म्यू नॉट ओवर 4 पाई कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 टू द पावर -7. 2 m की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.48 अपॉन r की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब. तो व्हेन वी सॉल्व ऑल दिस डाटा वी विल गेट 0.96. हमें जो वैल्यू मिलेगी वी विल गेट 0.96 गॉस. ठीक है. चलिए अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो और देख लीजिए. तो m की डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ. और मैग्नेटिक फील्ड किधर चलता है? जरा देखिए, नॉर्थ से आउटवर्ड होता है. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से, यही तो होता है. ठीक है. तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और m की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है. ठीक है. तो हम लिखेंगे डायरेक्शन अलोंग द मोमेंट. और ये आप 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एक्सियल लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मोमेंट के क्या होती है? अलोंग होती है. ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए. ठीक है. एक्सियल लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मोमेंट के अलोंग होती है. चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं इक्वेटोरियल पे. तो यहां से हम 10 सेंटीमीटर ऐसे आते हैं. r इज इक्वल टू अगेन 10 सेंटीमीटर और लोकेशन को नाम दे दीजिए. मान लीजिए लोकेशन P है, ये लोकेशन Q है. तो इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई m ओवर r क्यूब. ये कह दीजिए एक्सियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ.
ये भी एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हाफ ऑफ एक्सियल, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है 2, यहां पर 2 नहीं है, बाकी सेम टर्म है। तो ये भी अपने आप में शॉर्टकट है कि इक्वेटोरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक्सियल के हाफ होता है, ठीक है। तो देखिए दिस इज द पार्ट ए। पार्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पर वो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सियल, उसका हाफ। तो एक्सियल पे कितना आया 0.96, तो यहां कितना आ जाएगा 0.48। क्लियर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो याद रखना इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों, उसकी डायरेक्शन हमेशा m के क्या होती है, अपोजिट होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू मोमेंट। ये शॉर्ट, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सियल पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा मोमेंट के अलोंग होगा, और इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा मोमेंट के क्या होता है, अपोजिट। प्यारे बच्चों ये कोई कैलकुलेटिव बात नहीं है, ये कंसेप्ट है और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन याद रखेंगे। एक्सियल पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा मोमेंट के क्या होगा, अलोंग होगा, और इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा मोमेंट के अपोजिट, या पता होना चाहिए। तो दिस इज सिंपल सा न्यूमेरिकल। बस इसमें मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा पजल्ड हो सकता है तो केवल डायरेक्शन के केस में पजल्ड हो सकता है, बाकी तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही है। बस इसमें अगर थोड़ा सा कुछ समझना था तो डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आपको समझना था।